नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हाशिम खान। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह चरमरा चुकी हैं। मामला सिवनी जिले के भौमा गांव का है, जहां जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूरी पर भौमा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 4 माह से डॉक्टर नहीं है। हालात ऐसे हैं कि 40 गांव की जनता इलाज के लिए परेशान हो रही है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और गरीब मरीज मजबूरी में निजी अस्पतालों का सहारा लेने को मजबूर हैं। आखिर जब अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है तो मरीज का इलाज कैसे होगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर, जब भी आओ तो यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं रहते। अपन आओ, खाली यहाँ से जाओ फिर। तो सुना आपने, यहाँ डॉक्टर ही नहीं रहते हैं। लोग किस तरीके से यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परेशान होते हैं। एक तरफ सिवनी की नवागत कलेक्टर के रूप में पदभार संभालने के बाद नेहा मीना ने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर प्राथमिकता देने की बात कही थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मेरी तरफ से मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हमेशा से हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सोशल इंडिकेटर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट्स रहे हैं जिसमें हमेशा मैंने कार्य। तो सुना आपने, सिवनी की कलेक्टर नेहा मीना, उनकी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य और शिक्षा है। सबसे बड़ा सवाल है कि सिवनी जिले में डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टरों की कमी से जिला जूझ रहा है। भला ही आपने सिवनी जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया हो, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल यहाँ पर डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं और लोगों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सिवनी जिले के भौमा गांव का एक अकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां डॉक्टर की कमी है। जिले के और भी जगह इसी तरह के हालात हैं। यहां तो अभी पिछले 4 माह से डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल सिंह ठाकुर का कहना है कि जिले में डॉक्टरों की कमी है। भौमा में पदस्थ डॉक्टर परीक्षा के कारण नौकरी छोड़ चुके हैं। नई भर्ती के बाद ही डॉक्टरों की नियुक्ति हो पाएगी। फिलहाल यहाँ पर डॉक्टरों की कमी का जो मामला सामने आया है, तो ऐसे में जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वोट लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्षेत्र में जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, उसको लेकर वो कितना ध्यान दे रहे हैं और इस पर किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरीके से चरमराई हुई हैं, तो जनता को जूझना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। बीमार और लाचार सिस्टम के आगे क्षेत्र की जनता परेशान और हताश है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में, आइए हम यहाँ पर आपको सुनाते हैं। 40 गाँव के करीब आते हैं और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, यहाँ 6 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो यहाँ से कनेक्ट है। और यहाँ पे लगभग जब डॉक्टर साहब रहते थे तो 100 के ऊपर ओपीडी आ जाती थी। डॉक्टर साहब जब उपलब्ध थे तो 100 पेशेंट पर डे आते थे। अभी डॉक्टर साहब पिछले 3 महीने से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर रमेश आर्य जो थे, उनका सिलेक्शन पीजी में हो गया है, रेगुलर कोर्सेज़ में, तो वो चले गए हैं। तो अभी 3.5 महीने से कोई डॉक्टर नहीं है अपने यहाँ, तो अब पेशेंट हम ही देख रहे हैं। तो थोड़ा वगैरह जो होती थी वो कैसी थी, कैसे करना? डिलीवरी के लिए भी अभी एक ही स्टाफ है, फीमेल, और वो ओपीडी भी देखती है। रेबीज़ वाले अगर जैसे केस आते हैं, कुछ आते हैं, तो उनको इंजेक्शन लगाना या दूसरे इंजेक्शन लगाना, टीटी वगैरह लगाना, और दवाई थोड़ा सा वितरित में भी वो रहती हैं। मैं भी दवाई वितरित करता हूँ। और टाँके आके भी देखने के लिए थोड़ी सी एएनसी आ गई तो उनकी जांच करने के लिए मैडम दिन में ओपीडी कर रही हैं अभी। तो डिलीवरी तो अभी फ़िलहाल बंद है, क्योंकि हमारे पास में महिला स्टाफ की कमी है। एक स्टाफ नर्स है, वो अभी मैटरनिटी लीव के बाद चाइल्ड केयर लीव में है, तो अभी वो फ़िलहाल अवकाश में है। एक वार्ड बॉय हैं, एक मैं हूँ, एक एएनएम है और एक हमारे लैब टेक्नीशियन साहब हैं, तो 4 तो पूरी थी सर, जब भी आओ तो यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं रहते। अपन आओ, खाली यहाँ से जाओ, फिर पर्ची बनवाओ, मैडम दे देती हैं गोली, उसके बाद में डॉक्टर साहब तो रहते ही नहीं यहाँ। जब भी आओ तो वहाँ से ही जाओ, फिर बाहर दिखाना पड़ता है प्राइवेट में, और नहीं तो फिर सिवनी जाओ। डिलीवरी वगैरह भी पहले जहाँ होती थी वो बंद हो गई। डॉक्टर ही साहब नहीं रहते सर, तो बंद तो होंगी ना, कोई नहीं रहता। स्टाफ भी बहुत कम, बस 1-2 स्टाफ, ये 2-3, एक मैडम ये रहती हैं और 1-2 कर्मचारी रहते हैं। अब जितना नॉलेज जिसको है उतना देखेगा वो। ये भौमा हॉस्पिटल है, हम इलाज करवाने आए हैं। सर्दी जुकाम बुखार का इलाज होता है यहाँ, बाकी दूसरे कोई इलाज होता नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद रहते नहीं हैं।
और नहीं तो ज़्यादा तबीयत खराब होती सिवनी रेफर होना पड़ता हम लोगों को। यहाँ यही समस्या और कुछ नहीं। ये डॉक्टर कितने समय से नहीं है और किस तरह की परेशानी है? यहाँ पे कब से नहीं है सर, यहाँ तो 1 साल से अभी यहाँ डॉक्टर समझ नहीं आ रही। यहाँ आते हैं तो हमको डॉक्टर मिलते च नहीं। इलाज फिर कहाँ करवाते हैं आप? हम या तो प्राइवेट में इलाज करा देंगे पर सिवनी जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर आज की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर हमारे पीजी में सिलेक्शन हो गया था, वो चले गए हैं। एक बॉन्ड में वहाँ पे ज्वाइन किया था, वो मेडिकल ऑफिसर भी पीजी की तैयारी के लिए बॉन्ड छोड़ के चले गए हैं। तो फ़िलहाल वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे ज़िले में करीब 14 पीएससी भी खाली है जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर नहीं है, और लगभग 15 एक डॉक्टर हमारे यहाँ अभी नहीं उपलब्ध नहीं है। जैसे ही हमारे पास डॉक्टर आ जाते हैं, क्योंकि अभी पीएससी का परिणाम आया है और पीएससी के थ्रू बहुत सारे डॉक्टरों की पदस्थापना होनी है, तो निश्चित रूप से हमारे को जो डॉक्टर मिलेंगे तो उनको हम पीएससी पे रखकर पूर्ति की जाएगी। लेकिन चूँकि वर्तमान में देखा जाए तो डिलीवरी वहाँ नहीं होती, रेफर सेंटर है, तो क्या कोई व्यवस्था वर्तमान में की जाएगी? वहाँ पे एक स्टाफ नर्स अभी हैं, पदस्थ हैं, और वो वहीं मुख्यालय पे रहती हैं। साथ में एक और स्टाफ नर्स थी जो अभी मैटरनिटी लीव पे है, और वहाँ पे एक एएनएम भी है, एक फार्मासिस्ट भी है, एक वार्ड बॉय है, और बाकी मल्टी स्किल्ड वर्कर और सफाई वाले, ये सब लोग उपलब्ध हैं वहाँ पे। तो इनके द्वारा जो है वो गर्भवती महिलाओं को देखा जाता है वहाँ पे, और वहाँ से आवश्यकता अनुसार उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया है।